हाय देयर, वेलकम टू analysis.com। ये सेट थ्योरी का तीसरा लेक्चर है। यहाँ हम टॉपिक्स कवर करेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। शुरू करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो शुरू करते हैं वेन डायग्राम से। इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यह इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो सेट्स हैं या कहूं मैं जो सबसेट्स होते हैं उसे हम क्लोज्ड कर्व से दिखाते हैं। जनरली वो सर्किल होता है। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए closed curve, generally a circle। ओके, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्लोज्ड कर्व का यूज करते हैं। और सेट तो हो गया। अच्छा, हम जानते हैं कि कोई भी सेट हो, मैंने कहा सबसेट भी, सबसेट को भी हम सर्कल से डिनोट करेंगे। कोई भी सेट हो या सबसेट हो, वो किसी ना किसी एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो अगर मैंने कोई सेट बनाया है तो इसका कोई यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो वो यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे यूनिवर्सल सेट आर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। ओके, ये 3 पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सेट को हम कर्व से दिखाएंगे, क्लोज्ड कर्व, और यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से दिखाएंगे। ओके, तो और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वेन डायग्राम में, अगर हम वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एलिमेंट्स को हम डॉट से दिखाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। डॉट से दिखाएंगे। और एक बात और कि वो डॉट जो होना चाहिए, जिस सेट का वो एलिमेंट है उस सेट के क्लोज्ड कर्व के अंदर वो डॉट होना चाहिए। विद इन द क्लोज्ड कर्व ऑफ इट्स सेट, अपने सेट के अंदर होना चाहिए। ये 4 बातें बताती हैं वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन को, कि सेट को हम क्लोज्ड कर्व से दिखाएंगे, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाएंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे सेट के, वो उस सेट का जो क्लोज्ड कर्व होगा उसके अंदर हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हियर द डॉट, द रेक्टेंगल एंड अ क्लोज्ड कर्व। तो चलिए अब हम एक सेट को एग्जांपल लेंगे सेट का, उसका एक यूनिवर्सल सेट भी हम डिसाइड करेंगे और उससे कुछ एलिमेंट्स होंगे और उसको हम दिखाएंगे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके। तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से। सपोज एक U, और U में मैं एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। काफी है ये। और मेरा जो सेट होगा उसे मैं A से डिनोट करता हूं और उसके एलिमेंट्स में चूज कर लेता हूं 1 3 5 एंड 7। ओके, तो अब इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम की मदद से। तो इसके लिए मैंने बताया कि एक रेक्टेंगल का हम यूज करेंगे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने यहाँ U लिख दिया उसका नाम। ओके, और सेट ये है, यह सेट कहो या सबसेट कहो, यूनिवर्सल सेट का तो ये सबसेट ही है। तो इसे हम क्या करेंगे, उसके अंदर रखेंगे। याद रखना एक बात, यहां पर नोट वाली बात है, नोट द सबसेट इज प्लेस्ड इनसाइड द सुपरसेट।
जो सबसेट होता है वो अपने सुपर सेट के अंदर रहेगा। तो इस केस में ए का सुपर सेट कौन है? यू है। हाँ, यहाँ यूनिवर्सल सेट भी है, उसे यूनिवर्सल सेट ही बोल सकते हैं, मगर हम सुपर सेट भी उसे बोल सकते हैं। तो चूंकि ये ए उसका सबसेट है तो इस रेक्टेंगल के अंदर वो रहेगा। ओके, और अब हम बारी है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की। तो एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 चूंकि ए का है तो 1, बी का है तो 3। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये 1 3 तो यू के भी एलिमेंट है। तो अगर मैं ए के अंदर रख रहा हूं तो वो ऑब्वियसली यू के भी अंदर है, क्योंकि जब सर्किल ही ए के अंदर है तो यू के एलिमेंट अगर मैं ए के अंदर रखता हूं तो वो यू के अंदर भी आएंगे। तो 1 3 5 एंड 7, और बाकी बचे हुए एलिमेंट जो है 2 4 और 6, 2 4 एंड 6, ये ए के अंदर नहीं होंगे, मगर इस बात का ध्यान रखना कि यू के अंदर होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे? ए के बाहर 2 4 एंड 6। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ये वेन डायग्राम की मदद से हमने कर दिया। ओके, तो ये होता है वेन डायग्राम। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे इस चीज को हम नोटिस करेंगे कि सबसेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। यहां पे से मैंने एक सेट लिया था, एक और सेट मैं ले लेता हूं। एक और सेट में लेता हूं बी, और उसके एलिमेंट्स मैं चूज कर लेता हूं 3 और 5। ओके, 3 एंड 5। तो अब यहां देखो, यहां तो पहले से था क्या कि ए जो था यू का सबसेट था। ओके, एंड बी जो था वो भी यहां पे ए का सबसेट है। तो जब ए यू के अंदर था तो अब बी मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, तो बी की पोजीशन कहां होगी? ए के अंदर होगी, और वो 3 और 5 एलिमेंट का है। तो ये जो सेट बनेगा, ये सेट है मेरा बी। इस केस में जो है बी सबसेट है, तो सबसेट साफ साफ दिख रहा है कि ए के अंदर है। तो इस तरीके से मैंने सेट यू, ए और बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, डिफरेंट केस के लिए अलग अलग तरीके से वेन डायग्राम बनाए जाते हैं। तो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। उस केस में मैं हर एक तरह के जितने पॉसिबल वेन डायग्राम्स हो सकते हैं मैं उसको हर टॉपिक पे बताता चलूंगा। जैसे यूनियन ऑफ सेट अगर हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है तो उसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम को भी साथ में लेके चलेंगे। तो ये था वेन डायग्राम। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे अब ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स हम यहां 4 देखेंगे। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। तो यूनियन ऑफ सेट क्या है? यूनियन ऑफ सेट, देखो एक बात पहले जान लो कि जो ऑपरेशन होता है सेट का वो क्लोज्ड होता है, यानी कि जब आप दो सेट के बीच में कोई ऑपरेशन कराते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट होगा। तो यूनियन ऑफ सेट भी क्लोज्ड होता है। अगर दो सेट का मैं अगर यूनियन लेता हूं तो रिजल्ट आएगा जो, वो भी एक सेट होगा। तो अब मैं डिफाइन करूंगा यूनियन ऑफ सेट। तो सेट ऐसा लिखते हैं, ए यूनियन ऑफ सेट ए and set B is a set in which elements of either A or B are listed। कहने का मतलब है कि यूनियन ऑफ सेट एक ऐसा सेट है जिसमें A और B दोनों के ही एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, एंड द कॉमन एलिमेंट्स आर लिस्टेड वंस। उसे हम एक बार लिस्ट करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसे हम एक बार लिस्ट करेंगे। अच्छा, अगर डिफिनीशन समझ में नहीं आता तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेके हम देखते हैं, फिर डिफिनीशन में बात करेंगे। सपोज करो कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 एंड 3 एंड 4, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5 एंड 6।
अब मुझे इन दोनों सेट के बीच में यूनियन निकालना है, इनका यूनियन क्या होगा। ठीक, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी मैंने बताया एक सेट होगा, तो सेट होगा तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, या तो ए के एलिमेंट या तो बी के एलिमेंट होने चाहिए, वो एलिमेंट ए अब इसे ही होने चाहिए। तो एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां ध्यान दो कि ये जो 1 2 3 4 है ये ए के एलिमेंट्स है, और 3 4 5 6 जो है ये बी के एलिमेंट्स है। तो मैंने कहा था कि या तो वो ए के एलिमेंट होने चाहिए या बी के एलिमेंट चाहिए, तो 1 मैंने लिया, ये किसका एलिमेंट है, बी का है, नहीं है, ए का है, हाँ है, ए का है तो चलेगा। 2 बी का है, नहीं है, ए का है तो हाँ चलेगा, किसी एक का एलिमेंट वो होना ही चाहिए। 4 का एलिमेंट ये है, 4 ए का एलिमेंट है तो इसलिए एक आ गया। 5 ए का एलिमेंट है, नहीं है, लेकिन बी का है तो इसलिए उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहां देखो ये 3 4 और ये 3 4 कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको तो लेना ही है, लेकिन उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट्स, कि a union of set A and set B is also a set in which elements of either A and or B are listed and the common elements are listed only once. इसे मैं यहां only once. ओके, तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट। उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है A यूनियन B। इसे हम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, रीड एज ए यूनियन बी। ओके, अब यूनियन ऑफ सेट को, चूंकि मैंने बताया कि वो एक क्या है, सेट है, तो उसे हम सेट बिल्डर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसे मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to A और x belongs to B, या तो वो A का हो या फिर वो B का हो। और मैंने इसके पहले आपको बताया था वेन डायग्राम पढ़ाते वक्त कि मैं हर एक ऑपरेशन का वेन डायग्राम भी बताऊंगा कि अगर A यूनियन B बनता है तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेन डायग्राम के फॉर्म पे। ये मान लिया कि मेरा ये एक यूनिवर्सल सेट और ये मेरा एक सेट ए, और बी जो है अगर सबसेट नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट्स कॉमन है उसके, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, और कॉमन एलिमेंट्स यहां होंगे। पीछे वाला एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज सेट बी। तो मैंने इस बस सेट ए को और सेट बी को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहां मेरा ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी जो है ये सारा पोर्शन है जो ए के अंडर में भी है और बी के अंडर में भी है। दिस इज ए यूनियन बी। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी। ये कुछ बात बाकी रह गई थी, अब प्रॉपर्टी पे आता है। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, जैसे कि मैंने पहले बात कर ली कि किसी भी दो सेट का जो ऑपरेशन है अगर आप करते हो तो वो क्लोज होगा। यूनियन के केस में यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, तो वो क्लोज था। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास दो सेट हो ए और बी और उसका मुझे यूनियन करना है, ए और दूसरा सेट अगर मैं ले लूं बी और इसका मैं यूनियन करूं, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा, सॉरी कलर डिफरेंट हो गया, बी यूनियन एंड देन ए। तो आप याद करो, अगर ए का बी से यूनियन करूं या बी का ए से यूनियन करूं तो ये किस प्रॉपर्टी को बता रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ को बता रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी ये है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ।
ओके, एसोसिएटिव लॉ में मतलब 3 सेट होंगे और तीनों सेट में पहले किसी 2 सेट का यूनियन होगा, फिर तीसरे से, या फिर पहले दूसरे और तीसरे का यूनियन और फिर पहले से उसका हम यूनियन करेंगे और दोनों ही रिजल्ट सेम होंगे तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है। तो यूनियन के केस में ऐसा पॉसिबल है। तो हम उसे लिखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, जहां पे हम बी और सी का यूनियन पहले करेंगे, इसे हम प्रायोरिटी देंगे, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहां हम पहले बी का यूनियन लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका हम यूनियन करेंगे सी से। तो हम कहेंगे कि ये अगर इस बात को ये फॉलो करता है तो ये कौन सा लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ फाई, यानी कि अगर आप ए का यूनियन फाई के साथ करो, ये आपका सेट ए है और आप इसका यूनियन करो फाई के साथ, तो याद करो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और दूसरा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ये फाइनाइट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो या फिर इनफाइनाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेट का जब यूनियन करोगे तो यूनियन ऑफ सेट का डिफिनेशन था कि आपको या तो ए का एलिमेंट लेना है या बी का एलिमेंट लेना है। तो जो सेट बनेगा ए यूनियन बी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप किसके एलिमेंट लोगे, ए के एलिमेंट लोगे। तो ए और फाई का यूनियन क्या रिजल्ट करेगा, वो रिजल्ट करेगा ए में। ठीक, तो ये और चौथा लॉ हो जाएगा आपका, सॉरी प्रॉपर्टी, जब आप ए का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ। तो अगर आप ए का यूनियन करो यूनिवर्सल सेट के साथ, सॉरी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन कर लेते हैं तो अब तो देखो ये यू जो है ये सेट को बता रहा है, ये सेट है यूनिवर्सल सेट, इसे आप कंफ्यूज ना कर लेना इस यूनियन के सिंबल से। तो अगर इस दोनों के बीच आप यूनियन निकालोगे तो एलिमेंट्स आपके यू के होने चाहिए या तो ए के होने चाहिए। और चूंकि आप देखो एक एग्जांपल मैं इसके लिए ले लेता हूं, ये हो गया यू और ये हो गया ए, तो यहां 2 एलिमेंट, यहां कुछ एलिमेंट, अब दोनों का आप यूनियन निकालो। तो एलिमेंट जो होने चाहिए ए के होने चाहिए या यू के होने चाहिए। तो आप पहले तो यू के सारे एलिमेंट्स लिख लोगे, तो यू के सारे एलिमेंट्स यानी किसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब जो ए, अब ए के एलिमेंट्स लिखो और कॉमन एक बार, तो आप ए के जो भी एलिमेंट्स निकालोगे वो पहले से यहां अवेलेबल होंगे, तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा यू, यानी कि ए का यू के साथ यूनियन करने पर रिजल्ट आता है यू। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अगर हम ए का यूनियन कराते हैं ए से, इसमें कलर चेंज कर दो इसका, ए का मैं यूनियन ए से कराता हूं तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं जो यूनियन ऑफ सेट्स के हैं। ओके, चलिए अब एक नोट है जिसे हमें ध्यान देना है। नोट ये कहता है कि अगर वो नोट इससे रिलेटेड है, इस प्रॉपर्टी 4 से, अगर ए बी का सबसेट है, एग्जांपल एक नोट यहां पे देख लेंगे हम कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, तो इस केस में सबसेट के होने के केस में जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, वो एक्चुअली में जो सुपर सेट है वही होगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी। आप यहां देखो ए सबसेट होता था यू का, इसलिए क्या हो गया यू। यहां आप ध्यान दो ए का सबसेट फाई है, तो सबसेट और सुपर सेट का जब आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा, सुपर सेट। समझ रहे हो इस बात को। और ए का यूनियन करो,
ए का सबसेट ए है तो सुपरसेट भी ए है, रिजल्ट ए। और ये आपने इस नोट को ध्यान रखना है कि जो एक सेट है दूसरे सेट का सबसेट है तो जो यूनियन होगा वो सुपरसेट ही होगा। हम इस चीज को इस तीनों पॉइंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने देखा यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज ए सेट। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन भी क्या है, क्लोज्ड है। तो हैविंग ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कंटेन्ड इन बोथ ए एंड बी, ये जो एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी के, वो एलिमेंट्स दोनों ही सेट में होने चाहिए, ए में और बी में। याद करो यूनियन वाले केस में जो एलिमेंट्स थे वो या तो ए के होने चाहिए या तो बी के होने चाहिए, और दोनों के भी हो सकते हैं, और उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इस केस में एग्जांपल में अगर लूं, एग्जांपल एक सेट बना लेता हूं ए, और इसके एलिमेंट्स मैं चूज कर लेता हूं ए बी सी डी एंड ई, और एक दूसरा सेट बना लेता हूं V जिसके एलिमेंट्स होंगे A, E, I, O एंड U। ये दो सेट हो गए मेरे। अब मुझे अगर इंटरसेक्शन निकालना है इनका, तो इसे मैं रिप्रेजेंट पहले कैसे करूंगा वो लिख देता हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज A, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये, तो इसे मैं दूसरे कलर से ही रिप्रेजेंट करूंगा। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और सेट V। तो A और V का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा जो दोनों में ही जो एलिमेंट दोनों में हो। आप देखो पहले ए, ये जो एलिमेंट ए है सेट ए में भी है और सेट वी में भी है, बोला गया है बोथ में होने चाहिए, तो ए लिस्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, बी देखो ए में तो है लेकिन वी में नहीं है, सी देखो ए में तो है लेकिन वी में नहीं है, डी ए में है वी में नहीं है, ई ए में है और वी में भी है तो ई भी काउंट होगा। ओके आगे देखो, आई जो है वी में है लेकिन ए में नहीं है, ओ वी में है बट ए में नहीं है, यू जो है वी में है बट ए में नहीं है। तो यहां सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों ही सेट में अवेलेबल हैं। तो जो इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हों। तो इस केस में ए और ई है, तो ए और ई जो है ए इंटरसेक्शन बी रिजल्ट देगा। अब नेक्स्ट, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो सेट बिल्डर में अगर आप इसे दिखाना हो तो आप लिखोगे सेम चीज को सेट बिल्डर फॉर्म, कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एक मैं जनरल केस ले रहा हूं, बी एक दूसरा सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू set of all x such that x belongs to a, x जो है a से बिलोंग करना चाहिए, and x belongs to b, x a से ही बिलोंग करना चाहिए और x b से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर दोनों में ही कॉमन है तभी उसको हम लिखेंगे इंटरसेक्शन के रिजल्ट में। इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा उसमें उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ओके, इसका अब वेन डायग्राम पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे उसे मैं देख लेता हूं। इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। वेन डायग्राम इसका क्या होगा। इसका वेन डायग्राम मैं अगर पुराना वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं, उसे मैं लिख लूं तो बेटर रहेगा। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई, और दूसरा सेट अगर मैं लेता हूं V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा A E I O एंड U। ओके, और इसका एक यूनिवर्सल सेट तो होना ही चाहिए। यूनिवर्सल सेट मैं बना लेता हूं जिसमें सारे अल्फाबेट्स होंगे A E I O A B C D एंड सो ऑन X Y एंड Z। चूंकि ये यूनिवर्सल सेट है तो इसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे।
ओके, और सेट ए को हम एक सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट वी को भी एक सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान देने वाली बात होगी कि कुछ पॉइंट्स कॉमन है तो दोनों सर्किल एक दूसरे को कट जरूर करेंगे, और ये पोर्शन जो है दोनों के ही पोर्शन है, तो यहां वही एलिमेंट होने चाहिए जो दोनों में हो, जैसे कि ए और ई, ये रहा ए और ये रहा ई। अब आगे बाकी एलिमेंट जो है ए के उसे हम ए में लिखेंगे और जो बी के एलिमेंट है उसे हम बी में लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा आई ओ एंड यू। अब इस केस में ए तो हो चुका है, बी सी डी, और बाकी बचे हुए जो भी यू के एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों सर्किल के बाहर। मान लिया यहाँ के, यहाँ एल, यहाँ एम, यहाँ वाई, यहाँ पी, यहाँ जेड, यहाँ एल हो चुका है, और यहाँ मान लेते हैं एफ, यहाँ मान लिया जी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैं सारे को नहीं लिख रहा हूं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का है, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ सेट का पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन जो दोनों में ही कॉमन है। ये जो है ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज यूनियन में जो हमने देखे थे उससे बहुत सिमिलर है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज। हमने पहला प्रॉपर्टी देखा था यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ का, वो प्रॉपर्टी यहां भी होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहां फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होगा कि तीसरा है हम इंटरसेक्शन निकालेंगे फाई के साथ। देखते हैं वो क्या होगा। अगर आप सेट ए का और फाई का इंटरसेक्शन करते हो तो आप सोचो हमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं यहां पे। तो ए में और फाई में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? कुछ नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फाई। चौथा पॉइंट हो जाएगा, अगर आप देखो ए में और यूनिवर्सल सेट में अगर आप कुछ कॉमन निकालते हो यानी इंटरसेक्शन निकालते हो, ये यू है, इसे मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन यहां पर है। तो अब इसका रिजल्ट सोचो, ए में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा? चूंकि एक बात और, अगर याद करो तो ए जो है यू का सबसेट है, तो यू का सबसेट है तो ए यू के अंदर होता है, और जब यू के अंदर है तो कॉमन क्या होगा? खुद ए ही होगा। तो ए और यू का इंटरसेक्शन खुद ए हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करो तो क्या होगा? तो ए का इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करते हो तो ए और ए में कॉमन क्या है? तो सब कुछ ही कॉमन है, यानी रिजल्ट भी ए एंड ए एंड इंटरसेक्शन ए और ए के बीच अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो रिजल्ट भी आपको ए ही मिलेगा। ओके, अब है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्योंकि अब आप दो प्रॉपर्टीज जान गए हो तो एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर, सॉरी दो ऑपरेशन जान गए हो तो एक ऑपरेशन का दूसरे ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसे हम देखते हैं। यानी कि अगर आप छठा प्रॉपर्टी यहां देख लो, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करा दो, तो ये जो रिजल्ट है, चूंकि
इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पर, तो हम दोनों का ही पहले इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों का ही इंटरसेक्शन करेंगे, दैट इज A इंटरसेक्शन B एंड देन A इंटरसेक्शन C एंड देन दोनों का यूनियन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे इंटरसेक्शन के। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो आप इसे वेन डायग्राम पर लेकर जाओ, आप उसे वेरीफाई कर पाओगे। मैं सबको तो रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं कुछ को रिप्रेजेंट कर देता हूं, बाकी आप खुद से रिप्रेजेंट करके देखो क्या ये रिजल्ट सही है या नहीं। जैसे मैंने बताया था कि वेन डायग्राम इंटरसेक्शन का जो होता है कॉमन पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है दोनों में। तो अगर आप इस केस को देखो, ए यू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास होंगे 3 सेट, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। ओके, अब कह रहा है ये कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कीजिए। अगर इसका नाम अगर ए है और इसका बी है तो ए बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ओके, ये रिजल्ट आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन मुझे सी के साथ कराना है, तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला बीच वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट। ध्यान से देखो, तो ये जो है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ओके, अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। दूसरे तरीके से अगर मैं देखना चाहूंगा तो 3 सेट फिर से बनेंगे, और ये मेरा B है, ये मेरा A है और ये मेरा C है। पहले मुझे B और C के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो B और C के बीच में अगर इंटरसेक्शन निकालूं तो ये वाला पार्ट आएगा, और देन ये पार्ट और फिर A के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस दोनों में कौन कौन पार्ट होगा, यही पार्ट होगा, ये पार्ट और ये पार्ट के बीच में सिर्फ यही पार्ट कॉमन है। तो फिर से आप देखो, ये वाली पार्ट जो है, और इसमें मिटा दूं, ये क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो ये पार्ट भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, एक्चुअली ये है क्या, हमने तो इसे निकाला था कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, और दोनों ही रिजल्ट क्या है, वेन डायग्राम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही सेम है, तो ये इक्वल होंगे। तो आपने देखा कि सेकेंड लॉ मैंने प्रूफ कर दिया किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। ऐसे ही आप हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हो। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। अब हम चलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट पे। डिफरेंस ऑफ सेट कहता है कि अगर आप 2 सेट लेते हो ए एंड बी और दोनों का आप डिफरेंस निकालते हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस एलिमेंट को ही लिस्ट करेगा जो सिर्फ ए में हो मगर बी में ना हो। इसे मैं लिखता हूं, फिर हम देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं। डिफरेंस बी, इसे मैं सिंबॉलिकली लिखता हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम आगे कि ए माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी भी क्या देगा, एक सेट देगा। क्या देगा, सेट, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स तो बिलोंग करेगा ए से, बट एक्स बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्या मतलब कि अगर आप ए और बी का डिफरेंस निकालते हो, और इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, इसलिए मैंने यहां लिखा है कि इन दिस मैनर, ए आगे है बी पीछे, मतलब कि ए में से बी करना है आपको। तो वो जो रिजल्ट होगा वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाएगा जो बिलोंग तो करेंगे ए से मगर बी से बिलोंग नहीं करेंगे। इसे हम वेन डायग्राम पे देखेंगे तो और अच्छे से हमें इस बात की कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम देखो आप इसका, एक सेट बना लेता हूं मैं, यूनिवर्सल सेट,
हर केस में कभी भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे ही बनाओगे। और ये यूनिवर्सल सेट, चलो इसे मैं व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये यूनिवर्सल सेट, और एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए एंड देन सेट बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब मुझे ए में से बी घटाने हैं, तो मुझे ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो एलिमेंट्स जो होंगे तो वो तो इसी रीजन में होंगे, तो इस रीजन में होंगे। लेकिन अगर इस रीजन को मैं देखूं तो ये भी ए में आता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये बी में भी आता है। तो हमने कहा है कि बी का एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो ये एलिमेंट सेक्रीफाइस कर जाएंगे, ए के ये एलिमेंट खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, ये आप इसे काउंट नहीं करोगे। तो ये जो रीजन है ये ए माइनस बी का को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ए माइनस बी, बट इन दिस ऑर्डर कि ए माइनस बी। अगर यही बी माइनस ए होता, ये अगर बी माइनस ए होता, मैं इसे सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसे बी माइनस ए लिखूं, सॉरी ये तो काफी है, अगर हम इसे लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, हियर बी एंड अगेन ए, तो बी माइनस ए क्या होगा, एलिमेंट्स तो होंगे सारे, वो बिलोंग करेंगे किसके, बी के होने चाहिए, बी का कलर दूसरा है, बी के होने चाहिए, मगर ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर इसे मुझे अब रिप्रेजेंट करना है किस चीज से, वेन डायग्राम के ऊपर, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि बी के एलिमेंट होने चाहिए मगर ए के नहीं होने चाहिए। तो बी का जो भी रीजन है वो सारे होने चाहिए, मेरे ए बी माइनस ए होंगे। लेकिन अब फिर से इस पोर्शन को देखो, ये बी का तो एरिया है, यानी बी के एलिमेंट्स यहां तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स तो ए के भी हैं, तो ये सेक्रीफाइस कर जाएगा, ये बी इसे सेक्रीफाइस कर देगा। और ये रीजन जो सिर्फ है ये है मेरा बी माइनस ए, ये रीजन मेरा है बी माइनस ए इन दिस मैनर, इन दिस ऑर्डर। ओके, तो a माइनस बी और b माइनस ए। ओके, अच्छा, यहां से आपने देखा कि a माइनस बी और b माइनस ए, ये दोनों ही रिजल्ट डिफरेंट देते हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे, एक सेट है, टाइप ऑफ सेट जिसे बोलते हैं टाइप ऑफ सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं कि आप दो सेट लो और उनके बीच इंटरसेक्शन निकालो, मतलब कि उनके बीच आप चेक करो कि उनके बीच कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। अगर उनके बीच कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं। इस केस में a माइनस बी और b माइनस ए डिसजॉइंट सेट है। तो हमने जब इंटरसेक्शन पढ़ा था तो आप याद करो कि अगर कोई दो सेट है a और b, उसका इंटरसेक्शन निकालो और उसमें कोई चीज कॉमन ना है, यानी कि वो रिजल्ट दे फाई, तो इसका मतलब है कि a एंड b आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये नोट की बात है, इसे हम नोट करेंगे, दिस इज सम नोट। मैं इसे अभी बता रहा हूं क्योंकि इसका मुझे यूज करना है कि a इंटरसेक्शन b अगर फाई है तो उसे आप कहेंगे कि a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट। ओके, तो ये हम जान गए। अब आप यहां ध्यान दें, ये जो पोर्शन था व्हाइट वाला, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो पोर्शन है b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, और बीच में आप देखो तो यहां पे आपको एक रीजन मिलेगा जो कि a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रीजन जो है a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये आपको शायद ना दिख रहा हो यहां पे तो मैं इसे कहीं और लिख देता हूं। ये जो चीज है ये a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो, क्या a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, तीनों के तीनों, इनमें कोई भी चीज कॉमन है? नहीं है। तो क्या ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं कहलाएंगे? यानी कि a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट
सेट्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट भी एक सेट है जहां b माइनस ए का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू a, और डिफरेंस ऑफ a माइनस b का मतलब है कि ए सेट इन विच द एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम a बट डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम b। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया। तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सपोज करो एक सेट A है और एक सेट U है। U यूनिवर्सल सेट है A का। तो लेट कि अगर कोई सेट A है और U उसका यूनिवर्सल सेट है, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा वो सारे एलिमेंट्स का सेट है जो U के तो हैं मगर A के नहीं है। इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए सेट ऑफ ऑल एक्स, सॉरी पहले इसमें, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश, दिस स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके का कि अगर ये आपका सेट U है और ये सेट आपका A है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो होगा वो U के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे मगर खुद A नहीं होगा। ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश को। ओके, अच्छा यहां तक तो हमने देख लिया। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप ध्यान से देखो, ये आपको फैमिलियर नहीं लग रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स यू से तो हो मगर ए से ना हो। अगर मैं इसे कहूं कि आप याद करो कि एक सेट यू है और उसमें से आपको a माइनस कर लेना है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ इस तरीके से ही रिप्रेजेंट नहीं करोगे। सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ u एंड a। ये नोट करने वाली बात है, इसे हम नोट करेंगे। इसे पहले मैं मिटा देता हूं, कुछ स्पेस खाली हो जाए। तो आपने देखा सेट बिल्डर मेथड, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन a डैश का और डेफिनेशन देखा। अब हम नोट देखते हैं इसका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से। पहला नोट होगा जो हमने तुरंत पढ़ा है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए का वो कुछ और नहीं, ये u माइनस ए ही है। दूसरा, ये इसे मैं पहला दे दूं फर्स्ट नोट। सेकंड नोट ये है कि अगर कोई सेट ए है तो वो तो U का सबसेट होगा ही होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A भी होता है जो वो U का सबसेट ही होता है। आप वेन डायग्राम को देखो, आपको समझ में आ जाएगी। ये पोर्शन जो है ये भी तो सबसेट ही है क्योंकि वो रेक्टेंगल के अंदर है ये सारे एलिमेंट्स। तो ये जो सेट बन रहे हैं ये भी क्या होगा? सबसेट होगा U का। तीसरा नोट करने वाला बात ये है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो, तो आपको वापस से सेट ए मिल जाता है। कैसे? इसे भी देख लो, ये रहा सेट ए और ये रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो चूंकि मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी क्या है? सबसेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके अनुसार। ओके, तो u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? u में से अगर आप इसे हटाते हो तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है? ए दे देगा आपको। तो ये कुछ नोट थे। अब हम चलते हैं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज है उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 कहता है कि अगर आप ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हो तो रिजल्ट आपका आएगा यू। ये यू जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन यूनियन है सॉरी वो यू होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हो, इंटरसेक्शन, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। अगर आपको इसे पहले मैं इसे वेरीफाई कर दूं फिर इस पे आते हैं। आप वेन डायग्राम पे आ जाओ। ये ए है और ये ए डैश है, ये रीजन आप समझो, ये रीजन ए डैश है। अब दोनों का यूनियन देखो, दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यू हो जाएगा। सो यू इसका आंसर। दूसरे वाले केस में देखो, अगर ये ए है और ये ए डैश है, ये रीजन ए डैश है और ये रीजन ए है और दोनों का ही इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये एक तरीके के डिसजॉइंट सेट है और चूंकि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो रिजल्ट क्या देगा, 5 देगा। अब तीसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ? प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए का बी के साथ यूनियन करो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो तो जो रिजल्ट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। दिस इज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा एंड ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करने के बाद अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो कुछ और नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये जो लॉ है ये डी मॉर्गन्स लॉ है और ये कुछ प्रॉपर्टीज में भी आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए। ओके, नेक्स्ट चौथा पॉइंट, चौथा प्रॉपर्टी कि किसी इम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यू होता है। ये क्या है, एक सेट ले लो यू और एक कोई भी सोचो कि इसका सबसेट तो 5 होगा बिना किसी एलिमेंट का, तो इसमें एक भी एलिमेंट्स मैंने कैरी नहीं किया हुआ है, तो इसके अगर देखो आप कॉम्प्लीमेंट तो यू के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बट एक 5 के एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यू के सारे एलिमेंट्स ले लो और 5 में कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं तो वो माइनस तो होगा नहीं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा। ओके, और लास्ट है पॉइंट कि अगर आप यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, अगर यू का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 5। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहीं भी यूज करना होगा तो इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे। तो ये था आज का क्लास, इसके साथ ओवर होता है। हमने देखा वेन डायग्राम क्या है, हमने देखा ऑपरेशन ऑन सेट्स।